3, 2, 1, go! देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें तीसरा चैप्टर है गुडविल, ख्याति का, है ना। और ख्याति 3 प्रकार से निकालते हैं, ज्ञात किया जाता है। तो उसमें औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि निकाला जाता है। आज जो है हम जानेंगे कि औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर क्या है ना। अंतर को जानेंगे और एक एक पॉइंट करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक है कि औसत लाभ का आशय कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग देने से प्राप्त राशि से है ना। औसत लाभ जो निकाला जाता है तो वो कुल लाभ में वर्ष की संख्या से भाग दिया जाता है और उसके बाद जो है निकाला जाता है। ये पहला पॉइंट है। और अधिलाभ में क्या होता है कि अधिलाभ से आशय किसी वर्ष में लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता है। जो सामान्य लाभ होंगे उसमें से वास्तविक लाभ जो अधिक होगा वो अधिलाभ होगा। ठीक, ये पहला पॉइंट थे औसत लाभ विधि में और अधिलाभ विधि में। दूसरा है कि औसत लाभ का जो सूत्र होता है वो कुल लाभ बट्टे वर्षों की संख्या होती है ना। और दूसरा है जो अधिलाभ में अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ होता है। दूसरा पॉइंट ये होंगे। औसत लाभ में क्या करेंगे, कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देंगे। और अधिलाभ में क्या करेंगे, जो वास्तविक लाभ होगा उसमें से सामान्य लाभ को घटा देंगे, माइनस करेंगे। तीसरा है इस विधि में विनियोजित पूंजी आवश्यक नहीं है। जब औसत लाभ विधि निकालते हैं ख्याति में तो उसमें विनियोजित पूंजी आवश्यक नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। लेकिन अधिलाभ विधि से जब निकालेंगे ख्याति तो उसमें विनियोजित पूंजी आवश्यक होती है ना। इसमें विनियोजित पूंजी आवश्यक होती है। तो तीसरा पॉइंट्स ये होंगे। चौथा, इस विधि में लाभ के सामान्य दर आवश्यक नहीं है। औसत लाभ विधि से जब ख्याति निकालेंगे तो लाभ के सामान्य दर क्या है इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। विनियोजित पूंजी की नहीं होती है और लाभ के सामान्य दर की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अधिलाभ विधि से जब निकालेंगे तो लाभ के सामान्य दर की आवश्यकता होती है ना। सामान्य दर होना आवश्यक है। तो ये चौथा पॉइंट हुए। पांचवा है कि इस विधि में एक से अधिक वर्ष का लाभ आवश्यक है। जब औसत लाभ विधि से निकालेंगे तो उस विधि में एक से अधिक वर्ष का लाभ होना जरूरी है, तब जो है निकाल सकते हैं औसत लाभ विधि से ख्याति। लेकिन अधिलाभ विधि से जब निकालेंगे तो इस विधि में 1 वर्ष की वास्तविक लाभ आवश्यक होता है। इस विधि में 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष का जो है सिर्फ वास्तविक जो है लाभ की आवश्यकता होती है। छठा नंबर है, इस विधि में सामान्य लाभ की गणना आवश्यक नहीं है। औसत लाभ विधि में देखिए
औसत लाभ विधि में जब ख्याति निकालते हैं तो विनियोजित पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, लाभ के सामान्य दर की भी आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही साथ छठा नंबर पॉइंट है कि सामान्य लाभ की गणना आवश्यक नहीं है, सामान्य लाभ की भी गणना आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिलाभ में इस विधि में सामान्य लाभ की गणना आवश्यक होती है ना। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, औसत लाभ का जो आशय होता है वो कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग देने से प्राप्त राशि से है, लेकिन अधिलाभ से आशय किसी वर्ष में लाभ से वास्तविक आय की अधिकता से है। औसत लाभ बराबर दूसरा पॉइंट होता है कि कुल लाभ बट्टे वर्षों की संख्या, और दूसरा होता है अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये अधिलाभ बराबर होगा। तीसरा है, इसमें विनियोजित पूंजी आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिलाभ विधि से विनियोजित पूंजी चाहिए। चौथा है, इस विधि में सामान्य के लाभ दर की आवश्यकता भी नहीं है, लाभ के दर कितना ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिलाभ में लाभ के सामान्य दर आवश्यक है ना। पांचवा है कि इस विधि में एक से अधिक वर्ष का लाभ आवश्यक है। औसत लाभ विधि में एक से अधिक वर्ष का लाभ जो है आवश्यक है, लेकिन अधिलाभ में सिर्फ एक वर्ष की वास्तविक लाभ चाहिए, आवश्यकता होती है। छठा है, इस विधि में सामान्य लाभ की गणना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस विधि में सामान्य लाभ की गणना आवश्यक है। विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।